आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 राजस्थान की सैर। ये एक पर्यटन का पूरा पाठ है, यानी घूमने फिरने की जो पर्यटन होता है घूमने फिरने का उसका पाठ है। तो इसमें आइए हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना। राजस्थान की धरती भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण मानी जाती है। इसके गौरवपूर्ण इतिहास पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। हमारी राजस्थान की धरती क्या है? सभ्यता, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का दर्पण। दर्पण मतलब आईना, हमारी भारतीय संस्कृति का दर्पण है। इसके गौरवपूर्ण इतिहास पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। इसका जो पूरा गौरवपूर्ण इतिहास है उस पर हर भारतीय को गर्व, यानी एकदम कहते हैं ना घमंड, प्राउड, हमें अंग्रेजी में जिसे कहते हैं प्राउड, घमंड है। परिकल्पना। हमारी सांस्कृतिक विरासत का क्या महत्व है? इस पाठ में हमें बताया है कि हमारे जो संस्कृति से जुड़ी हुई जितनी भी विरासत है, जितनी ही विरासत होती है, धरोहर हमारे पास जो भी है, उसके महत्व को बताया है। उद्देश्य। राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास से अवगत कराना। इस पाठ का उद्देश्य है राजस्थान का जो गौरव से भरा हुआ पूरा इतिहास है उसकी जानकारी हमें देना। आइए हम शुरू करते हैं। हम ये जानते हैं कि राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास में क्या क्या है। राजस्थान को वीरों की धरती कहा जाता है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति पर हर भारतीय को गर्व है। गर्व, घमंड। यहाँ की कला के नमूने यहाँ के नगरों में प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलते हैं। यहाँ की कला, कला मतलब यहाँ की जो आर्ट है उसके नमूने, नमूने का अर्थ होता है उदाहरण, यहाँ के प्रत्येक नगर में प्रत्येक स्थान पर देखने को मिल जाते हैं। कुछ नगर यहाँ की संस्कृति में ऐसे रंगे हुए हैं वे राजस्थान की पहचान बन गए हैं, कि राजस्थान की पहचान बन गए हैं। कुछ नगर तो इतने ज़्यादा सभ्यता और संस्कृति में रंगे हुए हैं कि वो पहचान बन गए हैं। इन नगरों को राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति और स्थापत्य कला का दर्पण कहा जाता है। ये जो नगर हैं राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति और स्थापत्य कला का क्या है? दर्पण। दर्पण मतलब आईना। पारंपरिक पगड़ी लंबे चौड़े और बलिष्ठ शरीर वाले पुरुषों तथा पारंपरिक घाघरा चोली पहने माथे पर टीका लगाए स्त्रियों की सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। राजस्थान में क्या होता है? पारंपरिक यानी कि पुराने समय से जो चले आ रहे हैं उसके तरीके से पगड़ी बांधते हैं, लंबे चौड़े बलिष्ठ एकदम ताकत वाले शरीर वाले पुरुष आदमी, और पारंपरिक पुराने समय से चले आ रहे घाघरा चोली पहने, माथे पर टीका लगाए, ऐसी औरतों की जो सुंदरता है वो मन मोह लेती है। यानी कि मन मोह लेना, यानी कि एकदम जिसे देख कर के हमारे मन से निकलता है ना, वाह क्या बात है। भारत की अनूठी सभ्यता एवं संस्कृति का ऐसा सुंदर नमूना शायद ही कहीं देखने को मिले। राजस्थान की राजधानी जयपुर एक सुंदर नगर है। तो अब बात आ रही है जयपुर की। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर एक सुंदर नगर है। इसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर। यह प्राचीन नगर होने के साथ साथ सुव्यवस्थित नगर भी है। यह भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली से लगभग पूरी तरह घिरा हुआ है। अब पहले बात आ रही है जयपुर की। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे कि गुलाबी शहर भी कहा जाता है। ठीक है, ये एकदम सुव्यवस्थित शहर है। ठीक है, अब इसमें बताया है कि जो ये शहर है ये पर्वत श्रृंखला, श्रृंखला मतलब श्रेणी, पर्वत श्रेणी है इसके चारों तरफ, जिसे हम अरावली कहते हैं, उससे घिरा हुआ है। यह पर्वत इसके सौंदर्य में चार चांद लगाता है। ये जो पर्वत है ये इसके जितनी ये सुंदर है उसकी सुंदरता में चार चांद लगाना यानी और अधिक सुंदर बना देता है। इस नगर में अनेक देखने लायक इमारतें हैं। यहाँ पे बहुत देखने लायक क्या है? इमारतें हैं। हवा महल, जंतर मंतर, गणेश मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, जैन मंदिर, सचिवालय आदि।
जयपुर में एक संग्रहालय भी है जिसमें प्राचीन पोशाकें तथा प्राचीन पुस्तकों की हस्तलिपियां सुरक्षित है। तो जयपुर में एक क्या है, संग्रहालय है जहाँ पे प्राचीन पोशाकें, पुराने जमाने के जो किस तरह की पोशाकें कपड़े हुआ करते थे वो है, और पुराने समय की जितनी भी पुस्तकें हैं उनकी हस्तलिपियां वहाँ पे सुरक्षित है, संभाल के रखी गई है। इसमें मध्य युग के अस्त्र शस्त्रों का संग्रह भी देखा जा सकता है। यहाँ पे क्या है, जो मध्य युग के अस्त्र शस्त्र, जितने औजार वो काम में लिया करते थे, उसका संग्रह है। अजमेर नगर भारत की सांप्रदायिक एकता का जीवंत उदाहरण है। अजमेर अब दूसरे नंबर पे है, अजमेर शहर। अजमेर शहर जो है सांप्रदायिक एकता का जीवंत मतलब जीता जागता उदाहरण है। यहाँ हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिस पर चादर चढ़ाने के लिए अपने देश से नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। इसी नगर में पुष्कर का पवित्र सरोवर भी है, जिसके निकट ब्रह्मा जी का मंदिर है। अब इन्होंने दूसरा बताया है अजमेर शहर, वहां पे क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहाँ पे हमारे भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से लोग चादर चढ़ाने आते हैं। वहां पे अजमेर में ही पुष्कर है, जहाँ पे पवित्र सरोवर है, ठीक है, और उसके बिल्कुल पास में क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। राजस्थान का जोधपुर नगर अपनी आकर्षक छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। अब तीसरे नंबर पे आया है जोधपुर शहर। तो जोधपुर शहर क्या है, अपनी छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी पर बना जोधपुर का 450 फीट लंबा किला यहाँ के वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। अब क्या है, यहाँ पे जो है जोधपुर में पहाड़ी पर 450 फीट ऊंचा किला है, जो कि वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। बेजोड़ यानी जिसका कोई भी तोड़ नहीं हो, इतना ज्यादा अच्छा, खूबसूरत और इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है। यहाँ की मंडोर की छतरियों की नक्काशी और पच्चीकारी बड़ी बेमिसाल है। यहाँ के मंडोर की छतरियों की क्या है, नक्काशी और पच्चीकारी बड़ी बेमिसाल है। उदयपुर भी राजस्थान के सुंदरतम नगरों में से एक है। अब चौथे नंबर पे क्या आया है, उदयपुर शहर। तो उदयपुर जो है राजस्थान के सुंदर नगरों में से एक है। यह नगर अपनी झीलों के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण इसे झीलों का शहर कहा जाता है। तो ये नगर जो है उदयपुर, वो अपनी झीलों के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, झीलों का शहर। वहां पे बहुत सारी झीलें हैं। यदि किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर देखा जाए तो चारों ओर झीलों का मनमोहक नजारा देखने में आता है। यदि किसी ऊंचे जगह पर खड़ी होकर देखा जाए तो उदयपुर में इतनी झीलें ही झीलें हैं कि उसका जो दृश्य होता है, उसको देखने का जो जब नजारा होता है वो एकदम मन मोह लेता है। जहां तक दृष्टि जाती है, एक के बाद एक झीलों की सुंदर श्रृंखला दिखाई देती है। इन झीलों का नजारा ऐसा है कि बस देखते ही बनता है। जयसामंद यहाँ की एक प्रसिद्ध झील है। उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है, जयसामंद। 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह झील राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में समुद्र का सा दृश्य उत्पन्न करती है। हमारे राजस्थान में क्या है, सूखा है, तो उदयपुर क्योंकि झीलों की नगरी कहा जाता है, तो जयसामंद वहाँ की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध झील है। अब क्या है, जो जयसामंद है वो 50 किलोमीटर के क्षेत्र में जगह में फैली हुई है। जब उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान में समुद्र आ गया हो। चित्तौड़ का विजय स्तंभ भी यहाँ की स्थापत्य कला का सुंदर नमूना प्रस्तुत करता है। अब क्या आया है उदयपुर के बाद, चित्तौड़। तो चित्तौड़ में क्या है, विजय स्तंभ, जो कि यहाँ पे का स्थापत्य कला का सुंदर नमूना यानी उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह महाराणा प्रताप जैसे वीरों की गौरव गाथा को आज भी लोगों को सुनाता प्रतीत होता है। जब उसे देखते हैं
विजय स्तंभ को। तो ऐसा लगता है वो आज भी जो है महाराणा प्रताप के जैसे कितने ही वीर थे जो भी, उनकी गौरव गाथा कहानी सुना रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के नगर मध्यकाल के इतिहास, वास्तुकला तथा ललित कलाओं का की विरासत को अपने अंदर समेटे हुए हैं। विरासत है, मैंने आपको बताया था, धरोहर। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है जो हमारा राजस्थान है वो जो है इतिहास, वास्तुकला, ललित कलाओं की एक पूरी विरासत है जो कि अपने अंदर समेटे हुए हैं। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। गौरव, घमंड, स्थापत्य, भवन निर्माण कला, लायक, योग्य, सरोवर, तालाब, विरासत, धरोहर, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, नमूना, उदाहरण, श्रृंखला, श्रेणी, जीवंत, जीता जागता या सजीव, अनूठा, बेजोड़। अब हम इसका प्रश्न देखते हैं। ख, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उन शब्दों से क्या है वाक्य बनाने हैं। तो हमारा पहला शब्द है दर्पण। दर्पण का अर्थ होता है आईना। मैंने दीदी को दर्पण में देखा। दूसरा है सुंदरता। ठीक है, तो सुंदरता का हम वाक्य बनाएंगे। जयपुर की सुंदरता मन मोह लेती है। जयपुर की सुंदरता मन मोह लेती है। हमारा तीसरा है प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना। मेरे गांव में एक प्राचीन मंदिर है। मेरे गांव में एक प्राचीन मंदिर है। फिर है आकर्षण। ठीक है, अब लिखेंगे आकर्षण का वाक्य बनाएंगे। जयपुर में जंतर मंतर आकर्षण का केंद्र है। जयपुर में हम यूं लिखेंगे, जयपुर में आमेर आकर्षण का केंद्र है। आमेर किला आकर्षण का केंद्र है। फिर हमारा है प्रसिद्ध। ठीक है, अब प्रसिद्ध होते हैं का अर्थ होता है कि भी जगह, वस्तु, जो भी चीज होती है वो बहुत ज्यादा लोगों में फैली हुई होती है कि जी हमें बताते हैं। अब हम जयपुर में देखें तो रावत की कचौरी बहुत प्रसिद्ध है ना। बगरू की जो रंगाई है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो वैसे ही हम लिखेंगे इसमें कि गोविंद देव जी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। या फिर हम लिखेंगे गणेश मंदिर प्रसिद्ध है। जयपुर का गणेश मंदिर प्रसिद्ध है। अब हमारे अगला प्रश्न है सही और गलत
लिखिए। हमें यहाँ पे वाक्य दिए हैं, हमें उसको सही या गलत लिखना है। तो पहला हमारा है, राजस्थान को वीरों की धरती कहा जाता है। सही। दूसरा है, जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। सही। तीसरा है, हवा महल जोधपुर में स्थित है। हवा महल जोधपुर में है? नहीं, जयपुर में है। तो हवा महल जोधपुर में स्थित है, यह है गलत। पुष्कर का पवित्र सरोवर अजमेर में है। सही। पांचवा है, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। अब है घ। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमें यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके तीन तीन विकल्प हैं, जो सही है उसके आगे हमें सही लगाना है। पहला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। तो कहाँ है? जयपुर में। दूसरा है, जोधपुर के किले की लंबाई कितनी है? 350 फीट, 450 फीट, 500 फीट। तो कितनी है? 450 फीट। तीसरा है, जयसामंद झील कितने क्षेत्र में फैली है? 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो कितने में फैली हुई है? 50 किलोमीटर। चौथा है, मध्य युग के अस्त्र शस्त्र कहाँ देखे जा सकते हैं? जयपुर संग्रहालय में, जोधपुर के किले में, हवा महल में। तो कहाँ है मध्य युग के अस्त्र शस्त्र? जयपुर के संग्रहालय में।